जी पाकिस्तानी को एक बड़ा मसला हल कर दिया है। एक इंजीनियर ने, अगर आप चाहते हैं कि 8000 में आपको एक ऐसा कमरा तैयार करके दिया जाए जिसका टेम्परेचर मरी के बराबर हो, जनाब ये बिल्कुल मुमकिन है। पंजाब के किसी भी शहर में अगर आपका टेम्परेचर 50 है, 48 है, 55 है, तो जनाब आपको ये एक ऐसा रूम 8000 रुपये में तैयार कर देंगे जिसका टेम्परेचर मरी के बराबर होगा। ये बिल्कुल मुमकिन है। आपको ऐसे लगेगा कि मैं नारान में, कागान में घूम रहा हूँ, सवात में घूम रहा हूँ। तो जनाब ख़र्चा भी बहुत कम है और इसकी लाइफ टाइम और बात करूँ 150 साल तक आपको ये ऐसे ही लगेगा कि जनाब मैं एक ठंडे कमरे में हूँ। कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड का ये 100% श्योर 100%। तो ये तमाम मुमकिन है। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अगर आप पंजाब में, लाहौर में मरी की, नारान कागान की फ़ील लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास टूर के पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि पंजाब में ही मुझे सर्दी लगे, तो जनाब अब आपको इतनी शदीद गर्मी में भी सर्दी लगेगी। लाहौर में इंजीनियर इमरान साहब ने एक ऐसा रूम तैयार कर दिया जनाब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि आपको यही लगेगा कि मैं मरी में ही घूम रहा हूँ। ये रूम कैसे तैयार किया गया अभी इंजीनियर इमरान साहब की तरफ चलते हैं और उन्हीं से मिलकर मरी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना कि आपने एक ऐसा रूम तैयार कर दिया कि लाहौर में बैठ के लगता है कि हम मरी में घूम रहे हैं। वो इसलिए कि उसका रूम का टेम्परेचर इतना नॉर्मल है कि जो इस वक्त जो यहाँ टेम्परेचर है वही वहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए वो फील आती है। आपको बगैर चेक करवाते हैं अभी। तो मैंने ये भी सुना है कि वो 100 साल तक हम मरी में घूमते रहेंगे, ऐसे लगेगा। वो इसलिए कि जो जिस मटेरियल से तैयार की है वो लाइफ टाइम है, तो इस वजह से आप उसे 100 साल कह लें, 50 कह लें, 150 साल कह लें, वो लाइफ टाइम मटेरियल। तो ये इस मटेरियल से सारा तैयार हो रहा है? ये एक्चुअली फैक्ट्री ही इसी मटेरियल की है। यहाँ पे वो सारा मटेरियल तैयार हो रहा है और कुछ लोगों के बार बार इस तरह की क्वेरीज आती थी, इस वजह से हमने एक सैंपल के तौर पे एक अपना ही एक ऑफिस तैयार किया, रूम तैयार किया। ठीक है, तो वो आपको अभी दिखाते हैं। चलें, मटेरियल लगा हुआ है। हाँ आ जाए जी, प्लीज हम लोग चलते हैं, आपको वो रूम दिखाते हैं। जी इमरान साहब जी, ये हमारा रूम है। ये है वो रूम। इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे जो है ना इस रूम के अंदर टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है। मैं आपको वो थोड़ा सा बताता हूँ। अभी आप बाहर से होके तो वैसे आए ही हैं, आपने देख लिया कि गर्मी की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये है, हमें बहुत सारी जो इस मामले में कंप्लेंट्स कह लें या क्वेरीज कह लें, वो लोग आम तौर पे लोग कहते हैं कि जी हमारा जो है ना टॉप फ्लोर पे रूम है और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या हमें ये क्वेरीज आती थी कि हमारी 2 दीवारों पे सूरज पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कमर्शियल में बात करें, कुछ शॉप्स वाले, फ्लोर्स वाले, कमर्शियल जो प्लाजाज वाले हैं, वो कहते हैं हमारे ग्लास के ऊपर सीधी जो है धूप पड़ती है, 16 पे एसी चलाने के बावजूद कूलिंग अंदर नहीं रहती। तो उस सिलसिले में फिर ये हमने एक छोटा सा काम किया था जी, वो मैं आपको भी उसमें एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये क्या किया हुआ आपने? ये सिंपल शीट्स है जी, इंतहाई जो है ना हमने कौन सी शीट्स हैं ये इसको EPS फोम बोलते हैं जी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगाई। अब एक आदमी कहते जी मेरा तो घर बन चुका हुआ है, मैं अपने घर को कैसे इंसुलेट करूँ, ठीक है, मेरे ऊपर लेंटर शेंटर हर चीज लग चुकी है, तो आप घर के अंदर से इस तरह लगा सकते हैं। ये सिर्फ 1/2 इंच थिकनेस की शीट है। अब आप इसके ऊपर चाहे प्लास्टर करके पेंट करें, चाहे ये आप दूसरी साइड पे देखिए जो मैंने अभी आधा करके छोड़ा हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये PVC पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, आप ये पैनल लगा के इसके एस्थेटिक सेंस को जो है ना वो जो ना कवर कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी का पेंट बेशक रोज कर ले। ये वही प्रैक्टिस है अपना एहसान भाई। आप जब एम्पोरियम मॉल पे जाते हैं ना कभी, तो बाहर से आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो किसी ब्रिक वॉल के ऊपर या ब्रिक्स के ऊपर नहीं है, वो सिंपल यही शीट है। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने वो मैश और थोड़ा सा प्लास्टर उसके ऊपर बाकी उन्होंने पेंट कर दिया, वो यही चीज है। तो इसकी कितनी थिकनेस है? ये जो हमने लगाई ये सिर्फ 1/2 इंच थिकनेस की। ठीक है, आप ये भी मुझे बता रहे थे कि इसका अगर लगाने के बाद 100 साल तक आपको तकरीबन इसी का बिल भी ऑलमोस्ट हाफ आएगा। जब तक ये लगी रहेगी तब तक ये आपकी जो है ना जो बाहर की गर्मी उसको अंदर नहीं आने देगी। इस वजह से आपका जो है ना मौसम अंदर का जो आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। किस तरह ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? ये मटेरियल ऐसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है कि ये बाहर की जो गर्मी है उसको अंदर नहीं आने देगा, और जो आपके अंदर जो एसी चल रहे हैं रूम के अंदर उनकी कूलिंग बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो कितना टेम्परेचर में फर्क डालता है ये?
जो फॉर श्योर है ना, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो 40% तो लाजमन है, 40% तक लाजमन। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फिर हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है? अगर मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में बताना चाहूँ तो देखिए, अगर फर्ज कर लें बाहर अगर 44, 45, 46 है, तो आपका जो यहाँ का जो अंदर इस रूम का टेम्परेचर होगा ना, वो 32, 34 से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड का ये 100% श्योर, 100%। अच्छा, मेरी अगर बिल्डिंग है, सीधा सूरज पड़ रहा है, सेकंड फ्लोर है या थर्ड है, तो मुझे बताएंगे अगर ये मैं शीट लगाता हूँ तो मेरे एसी कितने पे चलेगा? ये ना, अब जब गर्मी आई है तो ये हमें डेली इस तरह की कॉल्स आती हैं कि जी हमारे ग्लास लगा हुआ है सामने और उसकी वजह से हमारा 16 पे एसी चल रहा है, कूलिंग फिर नहीं हो रही। तो उसकी वजह ये होती है कि वो आपकी जो कूलिंग है वो वहां से बाहर जा रही है और अंदर हीट बहुत ज्यादा आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो लोग क्या करते हैं, वो यही शीट लेके जाके ग्लास के आगे लगाते हैं, आगे कर्टन कर देते हैं, फौरन एसी आपका 26 पे चला जाता है, बिजली भी बच जाती है और आपका जो अंदर जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। जो मेरा फ्लोर तंदूर बन चुका है, तो वो बिल्कुल मेरा अच्छी मुझे फीलिंग देगा, नीचे वाले फ्लोर बेसमेंट में आ जाएगा एक किस्म का। आपका इस प्रैक्टिस के बाद बेसमेंट और टॉप में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो उसके हम जिम्मेदार। आप ये देखें, इस रूम में मैंने ये चारों तरफ ये लगा दी है, ठीक है, और मैंने ये, अब आप वही अगेन बात है कि कहते हैं मेरा छत बंद हो चुका हुआ है, तो मैंने सीलिंग के ऊपर ये लगा दी, शीट ऊपर भी लगी हुई है। अब अच्छा, ये रूम अगर पहले घर बना हुआ है तो नए घर का कोई चक्कर नहीं है, पुराने घर में इसे इंस्टॉल करें, ये ऐसे ही। तो कितने टाइम इंस्टॉल हो जाती है? ये आपने खुद करना। आप ये अगर शीट को देखें तो इसको मेरा ख्याल है 5-6 से छोटे से कील लगे हुए हैं और ये होल्ड हो गई है, अपनी जगह पे खड़ी है, अब बिल्कुल इंटैक्ट पोजीशन में है, कहीं भी नहीं जाते, कहीं नहीं जाएगी। तो कितनी थिकनेस में ये शीट हमें लगानी पड़ती है? ये हम तो रिकमेंड करेंगे एटलीस्ट आप 1 इंच में जाएं। मैंने वैसे 1/2 इंच में करके मैंने आपको एक्सपेरिमेंट हमने किया अपने। तो इसको हम लोग इंडोर ही लगाएंगे या आउटडोर भी यूज कर सकते हैं? आउटडोर भी कर सकते हैं, इंडोर भी करके एक्सपेरिमेंट कर दिया है कि यही प्रैक्टिस आप बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि ये कितना महफूज है, मेरा सेफ कितना रूम इसके बाद, ये लगाने के बाद? सेफ्टी देखिए, इसको कवर कर लेना अच्छा है। जैसे मैंने ये पीवीसी पैनल से किया है, आप इसके ऊपर सिंपल 1/2 इंच या 1 इंच का प्लास्टर करें, ठीक है, और उसके ऊपर अपनी मर्जी का पेंट करें। तो अब जब प्लास्टर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो वॉल्स है वो सेफ हो जाएंगे। अगर बच्चे घर में आपको पता शरारतों से बाज नहीं आते, ठीक है, तो अगर वो इसको कोई नुकसान पहुंचाए, आप इसको डायरेक्टली ऐसे जो है ना वो ओपन तो छोड़ेंगे नहीं। जब आप इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह हो जाएगा तो वो सेम एज इट इज दीवार हो। ऐसे लग रहा है जैसे फुल पत्थर ही लग रहा है, प्लास्टर ही लग रहा है, कंक्रीट लग रहा है। तो आप कितने भी एसी चलाते हैं? हमारा इंसुलेशन के बाद क्या फर्क पड़ा आपको? देखिए, पहले हम चूंकि ओपन एरिया में हम भी रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे भी ये था ऑब्वियसली 16-18 पे चलता रहा है जी। लेकिन अब अगर आप इस कैमरा में आप देखें जी, तो ये 26 से मैंने नहीं, जब से ये लगाया हुआ है रूम, तकरीबन 3-4 दिन तो हो गए हैं, मैंने तो कभी इसको नहीं देखा ये 26 से नीचे आया। 26 पे हमें 16 वाली कूलिंग देता है 100%। इसलिए देखिए ना, आपकी कूलिंग अंदर अब रुक रही है, पहले तो रुक ही नहीं रही थी, इस वजह से आपको 16 पे चलाना पड़ता है। और आपके ना इससे आपकी जो मशीन है उसकी लाइफ बढ़ती है, क्योंकि ये जो चीजें जो अप्लायंसेस होती है ना, इनके जो कंप्रेसर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं, ना कि कंटिन्यूसली चलने के लिए होते हैं। और जब आपकी कूलिंग अंदर मेंटेन ही नहीं हो रही, ट्रिप ही नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूसली चलता है, हीट अप होता है और हम कहते हैं जी हमारा कंप्रेसर जल गया। और ये शीट लगाते हैं तो हमारा कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, हमारा बिल भी तकरीबन 40 से 40% मैं आपको कह रहा हूँ वो फॉर श्योर है। आप ये देखिए, जो प्रैक्टिस आपको नजर आ रही है ना सारी की सारी, आपकी जितनी फूड स्टोरेज है और जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर रूम्स बने होते हैं, जिसमें मैं अगर आपको कोई फिगर दूं तो 3-3 हज़ार टनेज वहाँ पे पड़ी होती है आपकी, जो आलू वगैरह पड़ा होता है, उस तमाम कोल्ड स्टोर में यही प्रैक्टिस चल रही होती है। और उस तमाम कोल्ड स्टोर्स में अंदर वाली साइड से ही शीट लग रही होती है, ऐसे ही लग रही होती है। अच्छा इमरान साहब, मुझे बताइए कैसे हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? वैसे अगर इस्तेमाल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जैसी भी है वो इस्तेमाल। आप देखें, आपके ये जो यूरोप में जो इतनी ठंड है, जो सर्दी पड़ रही होती है, वो सिर्फ कूलिंग के हीटिंग के सर पे तो नहीं चल रही होती। आप कभी फुटेज देखेंगे ना तो तमाम वॉल्स, इवन फ्लोर्स के ऊपर वो यही जो ना इंसुलेशन हो रही होती है, जिसकी बायस उनकी फिर जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे हमारे जो कोल्ड स्टोर्स बन रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी तमाम फूड जो है ना वो स्टोर हो रही होती है, मीट स्टोर हो रहा होता है, तो उसमें यही इंसुलेशन हो रही होती है, इसी तरह ही लगी होती है, और वो तो होती भी ओपन है। खैर, तो अब मुझे बताएं, अगर कोई गरीब बंदा है वो एसी नहीं अफोर्ड करता, उसके लिए कितनी बेनिफिशियल है? ये समझ ले उसके लिए उससे भी ज्यादा, क्योंकि पंखे की हवा इस मौसम में उसको बहुत गर्म फील होती है, ठीक है ना। इसके लगाने के बाद उसकी हवा जो पंखा जो दे रहा होता है ना, वो नॉर्मल दे रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे बताइए, इसके अलावा इसे हम लोग स्टूडियो वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं?
स्टूडियोज वाले बहुत सारे लेके जाते हैं, दो पर्पस होते हैं, एक तो लाइटनिंग के लिए भी ये यूज़ होती है, दूसरा ये आपकी साउंड प्रूफिंग के लिए यूज़ होती है। हमसे बहुत सारे जो लोग हैं स्टूडियोज के अलावा, ये जो होते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऑफिस में पार्टीशन करनी होती है, उसमें जो साउंड प्रूफिंग के लिए होती है उसमें भी यही इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि इसका कितना खर्चा है, ये कितने के पैसों में लगती है, ये एक रूम कितने में तैयार हो जाता है? आप देखें, ये अगर मैं इस रूम की ऑफिस की बात करूं, ये हर तरफ से हमने इंसुलेट किया हुआ है जी। तो ये सारा मेरा ख्याल 8-9 हज़ार रुपए में हो गया होगा। 8 से 10 हज़ार में अगर हम अपना रूम तैयार करते हैं तो तकरीबन हम 100 से 150 साल तक 40% बिल में बचत करेंगे। जब तक ये रूम कायम है, इसको डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खराब ही नहीं होना। ठीक है, तो बिल में मुझे बताएं कि अगर मेरा बिल पहले 10,000 आ रहा है तो इसके बाद कितना आएगा? मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो है ना, आपको 6,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं अगर मैं ये रूम 8 से 10 हज़ार में तैयार करवाता हूँ, कितने महीनों में मेरी कॉस्ट पूरी हो जाएगी ये ओवरऑल रूम की? आप बहुत ही मोहताज अंदाजे से कहें ना, तो मैं समझता हूँ ये 3 से 4 माह में आपको डेफिनेटली पे बैक कर देता है। डेफिनेटली। असल में ये ना, ये भी एक बॉक्स है, ये आमतौर पे हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। हम इसमें ना, आपका ये जो अभी बड़ी ईद गुजरी है जी जी, तो जितना भी आपका जो मीट कुर्बानी का जो गोश्त वो ट्रांसपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में, इवन एक्सपोर्ट हुआ, वो इन बॉक्सेस में जाता है। अच्छा हाँ, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें मीट भी आता है, आपकी सब्जियाँ आती हैं, इवन आपकी मेडिसिन वगैरह, वैक्सीन वगैरह, वो इसी में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इसे आम बंदा में इंस्टॉल कर सकता है? ये आपके सामने ये, इसमें कोई साइंस है, इसमें कोई एडेसिव केमिकल नहीं लगा हुआ जो इसको जोड़ने के काम आएगा। सिंपल आपने कील लगाने और आपका ये। तो इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इसके बगैर नहीं हो रही। फिर आगे आगे जैसे जैसे मौसम की सख्ती आ रही है ना, लोग इसको यूज कर रहे हैं। एक पहले तो होता है ना, क्योंकि घर कोई आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट के थ्रू बन रहा है, वहाँ तो चलो 100% ये लगनी ही लगनी है, इंसुलेशन होनी ही होनी है। एक आम आदमी इसको लगा रहा है, उसको पता है कि मैं 80 लाख 1 करोड़ का घर बना रहा हूँ, तो ये मेरा सारे का सारा कितना 50,000 की 5 मरले घर में लग जाती है। तो वो इसको मेक श्योर करता है कि ये लगे। ठीक है। और रही बात, ये सिर्फ गर्मियों में फायदा नहीं दे रही ना, सर्दियों में भी यही फायदा है कि भाई आपका घर उतना ठंडा नहीं होगा, जितना अंदर टेम्परेचर है वो ही रहेगा। अगर जितना हमने हीटर में हमारी गैस जो है ना वो नहीं आ रही, तो आपको हीटर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कमरा नॉर्मल टेम्परेचर पर है। जाते जाते आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पब्लिक को? एहसान भाई, कारोबार से हट के भी मैं ये चाहूंगा कि ये लाजमन कंस्ट्रक्शन में यूज करे। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका पे बैक टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, और ये आपको लाइफ टाइम आसानी देता है, बिजली की मद में भी देता है, और आपका जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये लाजमन यूज करें। चलें, थैंक यू सो मच जी। ये जी इंजीनियर इमरान साहब थे, मेरे यूईटी के सीनियर हैं। आपको पता मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये मेरे सीनियर हैं। तो इन्होंने ये एक नई इजाद, एक अच्छा रूम तैयार किया, तो मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्लोर करूँ, आपको दिखाऊँ। जनाब ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो इसके ऊपर आना है। ये लाजमी, हम लोग एसी लगवाते हैं 2-2 लाख रुपए के, उसके अलावा हम करोड़ों रुपए के घर बनाते हैं, लेकिन हम 8 से 10 हज़ार रुपये इस शीट के ऊपर खर्च नहीं करते, जो कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है। या मेन वजह ही ये होती है जिसकी वजह से हीट हमारी अंदर नहीं आती। हमारा अगर पहले एसी नॉर्मल क्या होता है जी, चल रहा होता है 16 पे, तो आप 26 पे भी चलाएं तो आपको अच्छी फील आती है। बड़े बड़े लोग प्लाजे बनाते हैं, ग्लासेस की बिल्डिंग्स बनाती हैं, शीशे की बिल्डिंग से सीधी धूप आती है, ऊपर वाले फ्लोर जो हमारे तंदूर बन जाते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता। तो अब आप इसको 8 से 10 हज़ार में यह लगा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस पर आएँ, ताकि अगर हम नई टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो फिर ही हम लोग तरक्की कर पाएंगे। अल्लाह ने के बाद।